नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिल चोपड़ा टीवी में। आज हम बात करने वाले हैं उस अभिनेता की जिसकी चाल देखकर हीरो की धड़कनें तेज हो जाती थी, जिसकी मुस्कान में चालाकी थी और जिसकी एक्टिंग ने पूरे बॉलीवुड में विलन की परिभाषा बदल दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रंजीत जी की। रंजीत का जन्म 12 नवंबर 1942 को पंजाब के एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका असली नाम गोपाल बेदी था। उनके पिता का नाम द्वारका प्रसाद बेदी था और उनकी माता का नाम राजकौर बेदी था। उनका परिवार अनुशासन प्रिय और सादगी भरा था। बचपन में ही रंजीत शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने का सपना हमेशा पलता रहा। कॉलेज के दिनों में उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। अभिनय के प्रति जुनून इतना गहरा था कि मंच पर तालियां सुनते ही उन्हें समझ आ गया, यही करना है, यही मंजिल है। उनकी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर के स्थानीय स्कूल से हुई। स्कूल के दिनों में वे खेलकूद, नाटक और सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत आगे रहते थे। शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने MB कॉलेज अमृतसर में दाखिला लिया। यहीं से उन्हें पहली बार मंच पर तालियों की गूंज सुनने को मिली। वो गूंज उनके अंदर उतर गई और वहीं से जन्म हुआ एक्टर बनने के सपने का। थिएटर में काम करते करते उनकी संवाद, अदायगी और बॉडी लैंग्वेज बहुत मजबूत हो गई, जिसने उनके फिल्मी करियर की नींव रखी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया, मुंबई जाने का। मुंबई जहां सपने भी मिलते हैं और स्ट्रगल भी। शुरुआत में संघर्ष ही संघर्ष था। एक छोटा रूम, सीमित पैसे और रोज के ऑडिशन। लेकिन रंजीत हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी पर्सनैलिटी, उनका बातचीत का अंदाज और एक्टिंग के प्रति उनका जुनून धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचने लगा। उन्हें छोटे छोटे मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे और फिर इंडस्ट्री के दरवाजे खुलने लगे। मुंबई पहुंचकर संघर्ष की असली शुरुआत हुई, लेकिन मेहनत ने रंग दिखाया। रंजीत को 1971 में उनकी पहली बड़ी फिल्म रेशमा और शेरा मिली, लेकिन असली पहचान मिली शर्मीली फिल्म में, जहां उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया और उनकी एंट्री के साथ ही बॉलीवुड के एक नए विलन का जन्म हो गया। यहीं से गोपाल बेदी बन गए रंजीत, एक ऐसा नाम जिसने 70 और 80 में खलनायकी को नया स्टाइल दिया। 70, 80 और 90 के दौर में रंजीत हर बड़े हीरो की फिल्मों का हिस्सा बने। कभी एक्शन लुक में, कभी चालाक स्माइल के साथ, कभी स्टाइलिश सूट में। रंजीत हर बार दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में धमाकेदार काम किया, जिनमें शामिल है शर्मीली, राजा जानी, नमक हलाल, लावारिस, धर्मात्मा, आपकी कसम, सुहाग, दोस्ती दुश्मनी, धर्मवीर, बॉक्सर, मुकद्दर का सिकंदर। हर फिल्म में उनका अंदाज, उनकी चाल और उनकी आवाज किरदार को अलग ही ऊंचाई दे देती थी। दोस्तों, रंजीत ने सिर्फ विलन का किरदार नहीं निभाया, उन्होंने उसे आइकॉनिक बना दिया। उनके योगदान और स्टाइलिश नेगेटिव रोल्स के लिए उन्हें फिल्मों की दुनिया में कई मौकों पर सम्मानित किया गया। उनकी दशकों लंबी शानदार यात्रा के लिए कई फिल्म समारोह ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से नवाजा। ये सम्मान सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये उन सभी किरदारों की पहचान थी जो बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में दर्ज हो चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री और विभिन्न अवार्ड्स इवेंट ने उन्हें मोस्ट स्टाइलिस्ट एंड आइकॉनिक विलन ऑफ बॉलीवुड के सम्मान से सम्मानित किया। ये सम्मान बताता है कि विलन के किरदार को पहचान दिलाने वाले रंजीत ही थे। विभिन्न आर्टिस्ट एसोसिएशन, फिल्म फेस्टिवल और इंडस्ट्री संगठनों ने उन्हें स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के अवार्ड दिए। अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र तक हर बड़े सुपरस्टार ने माना, अगर फिल्म में रंजीत हो तो ट्विस्ट और डर की गारंटी है। ये सम्मान किसी भी अवार्ड से बढ़कर था। रंजीत ने अलका बेदी से विवाह किया, जो बेहद सरल और परिवार को प्राथमिकता देने वाली महिला है। उनके 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी का नाम दिव्यांका बेदी है और बेटे का नाम चिरंजीव बेदी है। रंजीत की एक खास बात यह है कि फिल्मों में वे जितने खतरनाक दिखते थे, उतनी ही सादगी उनकी असल जिंदगी में है। वे परिवार को समय देना, मिलकर खाना और सिख मूल्यों को मानना खूब पसंद करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इंटरव्यू, गेस्ट अपीयरेंस और टीवी शो में लोग आज भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं। उनकी हाजिर जवाबी, उनके मजेदार किस्से और पर्दे के पीछे की कहानियां दर्शकों को खूब हंसाती है। दोस्तों, रंजीत सिर्फ एक विलन नहीं थे, बल्कि एक विरासत थे। उन्होंने बॉलीवुड में नेगेटिव रोल्स को एक नया चेहरा दिया, एक नया स्टाइल दिया, एक नई पहचान दी। आज भी जब हिंदी सिनेमा में किसी स्टाइलिश
विलन की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है रंजीत जी का। तो दोस्तों ये थी रंजीत जी की पूरी जीवनी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही दिग्गज कलाकारों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो अनिल चोपड़ा टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।